हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मुंबई का फेमस ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे मुंबई के इस ताज होटल से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। कैसे ये इमारत बनी भारत की आन बान और शान, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज था मुंबई में हमारा पहला दिन। मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। हम रुके हुए थे मुंबई के बांद्रा में। वहाँ से हमें आज जाना था गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल देखने, जिसके लिए हमने मुंबई लोकल का सहारा लिया। मुंबई लोकल के फर्स्ट क्लास में हम बैठे। उसके बाद बांद्रा से चर्च गेट तक की यात्रा हमने मुंबई लोकल से करी। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, ये नज़ारा मुंबई की शाम का है। अगर हम इस दूरी को बाई रोड कवर करने की कोशिश करते तो हमें कई घंटे लग जाते, क्योंकि मुंबई में सड़कें काफ़ी नैरो हैं, काफ़ी पतली हैं और उस पर ट्रैफिक जाम काफ़ी मिलता है। मुंबई लोकल ही कहीं भी ट्रैवल करने के लिए मुंबई में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अभी आपको यहाँ के स्टेशनों पर कम भीड़ इसलिए दिख रही है क्योंकि ये शाम का समय है और शाम के समय बांद्रा से चर्च गेट के डायरेक्शन में बहुत कम लोग जाते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में आपको रात 10 बजे तक पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती अगर आप चर्च गेट से विरार के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये है यहाँ का चर्च गेट स्टेशन। इसके आगे कोई भी लोकल ट्रेन नहीं जा सकती है। चर्च गेट से हमने टैक्सी हायर करी गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुँचने के लिए। टैक्सी का रेट 30 रुपये पर पैसेंजर आपको पड़ता है अगर आप यहाँ से शेयरिंग कैब या टैक्सी हायर करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने के लिए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर हम चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल पहुँच गए। आप देखिए फर्स्ट लुक ताज होटल का। ये रात के समय कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ की शानदार लाइटिंग देखते ही बनती है। ताज होटल के सामने ही भारत की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक गेटवे ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिलती है। रोचक बात यह है दोस्तों कि ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया से भी 20 साल पुराना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में जाके कंप्लीट हुआ और ताज होटल 1903 में ही खुल के तैयार हो गया था जनता की सेवा के लिए। ताज होटल का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था 1898 में और इसको बनाने में लगे थे टोटल 5 साल। ताज होटल को बनाने का खर्चा आया था उस जमाने में 4 से 5 करोड़ रुपया। उस समय इसमें एक रात के स्टे की कीमत सिर्फ 30 रुपये हुआ करती थी, जो कि आज की डेट में मिनिमम 30,000 पर डे के रेट से आपको कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे दिन कोई भी हो, मुंबई का ये सबसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर हर दिन हजारों की तादाद में टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। कई फिल्मों में भी आपने इस जगह का नज़ारा हजारों बार देखा होगा। गेटवे ऑफ इंडिया से आप बोट राइड का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पे राइड्स 2 प्रकार की होती हैं। एक तो लोकल राइड जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास घुमाते हैं, उसका चार्ज थोड़ा कम होता है, और दूसरी राइड जो सुबह के समय होती है उससे आप अजंता और एलोरा केव्स तक भी यहाँ से क्रूज पे जा सकते हैं। क्रूज मतलब ये छोटे शिप्स आपको अजंता एलोरा केव्स तक ले जाते हैं। उस ट्रिप का टोटल टाइमिंग 3 से 4 घंटे का होता है। बात करें दोबारा से ताज होटल की दोस्तों, तो ये भारत का पहला होटल था जिसमें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ इसमें भारत का पहला डीजे भी बनाया गया था, डिस्कोथेक बनाया गया था, जहां पर लोग जाके नाच गा सकते थे।
और इसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जिन सामानों का इस्तेमाल किया गया था वो भी भारत में पहली बार ही विदेश से लाए गए थे, जैसे कि पंखे, फर्नीचर इत्यादि। रात के समय भी आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर यहाँ का व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि मुंबई सिटी है, यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो रात के समय भी ये पूरा इलाका कितना जगमगा रहा है ये आप देख सकते हैं। ये एक सुंदर सी स्पीड बोट आप देख सकते हैं, इस पे सवारी करने का मजा ही कुछ अलग है। ताज होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने किया था। इसको बनाने के पीछे की एक अमेजिंग वजह बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में बॉस्टन होटल में उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में, और उस होटल में सिर्फ यूरोपियन लोगों को ही जाने की परमिशन थी या दूसरे अन्य विदेशियों को, लेकिन भारतीयों को उस होटल में जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस बात से आहत होकर जमशेदजी टाटा ने एक ऐसे होटल को निर्माण कराने का फैसला किया जो कि विदेशी होटलों को भी टक्कर दे सके, जिस वजह से उन्होंने इस होटल का निर्माण कराया। ताज होटल एक जमाने में प्रथम विश्व युद्ध में अस्पताल का भी रूप ले चुका है। प्रथम विश्व युद्ध में घायलों के उपचार के लिए इस होटल को 600 बेड का हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। आज़ादी के पहले हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी इस होटल में मिला भी करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, और इस होटल में मिलकर वो आज़ादी से जुड़ी पॉलिसियां भी बनाते थे। तो दोस्तों, ये ताज होटल सिर्फ अपनी लग्जरी के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसके पीछे जुड़ा है भारत का शानदार इतिहास। इस होटल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी से पहले कई सारी मीटिंग्स करी, कई सारी योजनाएं बनाई। साथ ही साथ इस होटल ने अंग्रेजों के मुंह पर एक तमाचा मारा, क्योंकि भारतीयों को भी शानदार होटलों में जाने का हक इस होटल की मदद से मिला। साथ ही साथ इस होटल ने परोपकार का भी काम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस होटल ने प्रथम विश्व युद्ध में एक हॉस्पिटल का भी रूप धारण कर लिया। ये देखिए दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे का नज़ारा। रात के समय ये जगह बंद रहती है, लेकिन मॉर्निंग के समय ये वही पॉइंट है जहाँ से आप सारी नाव को ले सकते हैं। और 1924 में भी ये पहला वो पॉइंट है जहाँ से अंग्रेजों ने पोर्ट बनाया और विदेशियों ने आना जाना भारत में नाव के माध्यम से शुरू किया। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। गेटवे ऑफ इंडिया वही पॉइंट है जहां से विदेशियों ने भारत में अपने व्यापार की शुरुआत करी, और इस पॉइंट से उनके सारे बोट्स, सारे नाव, सारे जहाज जिसमें वो माल लाद कर आते थे वो उतारे जाते थे। तो इस पॉइंट को एक स्मारक और एक एंट्री पॉइंट के रूप में देखा जाता था, इसलिए साल 1924 में उन्होंने इस जगह पर इस इमारत को बनाकर इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया रखा। साल 2008 में जब इस होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था तो इस होटल को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। उसके बाद इस होटल की मॉडिफिकेशन दोबारा से की गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको आई होगी पसंद। ताज होटल के अंदर का टूर भी हम आपको कभी अपनी अगली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। आज तो ये दिखाना संभव नहीं था, तो हमने अपनी वापसी की यात्रा दोबारा से शुरू कर दी, गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट स्टेशन तक की। रात के समय मुंबई की सड़कों का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। इस समय रात के 11 बज रहे थे, लेकिन सड़कों पर यहाँ रौनक आपको लगातार देखने को मिलती है। मुंबई सिटी कभी सोती नहीं है।
तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच सकें। हमने अपने चैनल की नई शुरुआत करी है। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन चर्च गेट पर पहुंचने वाले थे, जहां से हमें लोकल ट्रेन लेके बांद्रा तक जाना था। अब देखिए रात के समय ये सड़कें कितनी सुंदर दिख रही हैं। ये सामने का जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मुंबई हाई कोर्ट, जो कि आपको कई बार फिल्मों में देखने को मिला होगा। इसी के साथ बना हुआ है चर्च गेट स्टेशन, जहां से आप ये सुंदर नज़ारे देख पा रहे हैं। देखिए हम पहुंच गए चर्च गेट स्टेशन, और ये स्टेशन बिल्डिंग भी रात के समय कितनी सुंदर नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।